नमस्ते जी। जय श्री राम। जय। नीतिकार ने बड़ा सुंदर कहा है, माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बखो यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छे गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा नहीं करवाते हैं, उन माता पिता के बारे में क्या बताया है कि उनकी वैसी ही दशा होती है जैसे जब कोई हंसों की सभा हो रही हो और वहाँ पर बगुला जाकर के अगर बैठ जाता है तो उसकी जो दुर्दशा होती है, वैसी ही दुर्दशा उन माता पिता की होती है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। इसीलिए हर माता पिता का परम कर्तव्य होता है कि वो 5 वर्ष तक बच्चे का लाड प्यार करे, घर में रखें, और 5 वर्ष के बाद में जो है वो उसकी शिक्षा दीक्षा करवाए, उसे अच्छे संस्कार देवे और उसे गुरुकुल में पहुंचाए। क्योंकि बच्चा जब गुरुकुल में पढ़ता है, आपने देखा होगा हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए, जितने भी महापुरुष हुए, संत मुनि ज्ञानी, सभी गुरुकुलों में पढ़े और गुरुकुल में पढ़ करके ही उनका सर्वांगीण विकास हो पाया है। क्योंकि बच्चा घर बार से दूर एकांत में वास करता है, गुरु के सानिध्य में रहता है और वहीं उसकी व्यवस्थित दिनचर्या होती है और उसी दिनचर्या को वो फॉलो करता है, उसी से उसके जीवन का निर्माण होता है। घर पर क्या होता है, बच्चा घर पर है तो आजकल तो मोबाइल चल रहे हैं, बच्चे ने मोबाइल ले लिया, मोबाइल में पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहा है, घर से बाहर निकल गया खेलने के बहाने और गलत संगत में पड़ गया। कई प्रकार के जो है बाहर बच्चे हैं, उनके साथ में बैठना उठना करता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर गलत संस्कार पड़ जाते हैं और उन्हीं गलत संस्कारों की वजह से उसका जीवन का अच्छे से निर्माण नहीं हो पाता है। और बाहर अगर गुरुकुल में रहता है तो उसकी व्यवस्थित दिनचर्या रहती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, साधना, संध्या, यज्ञ, सारी क्रियाएं उसकी बहुत ही सुव्यवस्थित होती है और जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, विद्या अर्जन करना, विद्या अर्जन करना। और पहले की जो व्यवस्था थी कि 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें बच्चा विद्या अध्ययन करता था, तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। आज वो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ी, परंतु फिर से सुधरने में लगी हुई है और सुधर रही है। तो हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे, गुरुकुलों में पढ़ाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये सभी बच्चे, हम लोग ये गुरुकुल कामधेनु सनातन विद्यापीठ आदर्श ग्राम रलायती में स्थित है और यहाँ पर सभी बच्चे रोज सुबह जल्दी उठ करके जो है हम लोग वहाँ से 1 किलोमीटर की दौड़ लगा करके आते हैं। फिर यहाँ पर बढ़िया जोगिंग होता है, बॉडी का पूरा वार्म अप होता है और सर्वांग सुंदर व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, कई प्रकार की दंड, कई प्रकार की बैठक, कई प्रकार के आसन, प्राणायाम, ध्यान और स्वाध्याय और एक गीत का अच्छे से अभ्यास, हम लोग यहाँ पर इतनी सारी क्रियाएं करते हैं। तो ये क्या है, बच्चों को संस्कारित किया जा रहा है, बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं। इस प्रकार का क्रम हम जोड़ें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो निश्चित रूप से जो है आपका बच्चा बड़ा होकर के आपका भविष्य बनेगा। और अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो आपका बच्चा आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और आप देख ही रहे हो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारे वीडियो आते हैं कि बंद कमरे में बंद करके जो है छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को मार रहे हैं, दादियों को मार रहे हैं, दादाजी को मार रहे हैं, लकड़ी के डंडे से पीट रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, अनर्गल बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो ये क्या कारण है? क्योंकि आपने उनको पढ़ाया, बहुत अच्छी जगह, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया होगा, खूब पैसे दिए होंगे, परंतु उनको संस्कार नहीं दे पाया। भले उनको अच्छी जॉब मिल गई, वो अच्छे प्रोफेशन में चले गए, परंतु उनके अंदर संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए संस्कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कार जरूर दें, तभी जाकर के जो है आप एक अच्छे पालक बन पाएंगे, एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा और आप सभी ने इस वीडियो को देखा। ये जानकारी आप जो है दूसरे लोगों तक भी प्रसारित करें ताकि उनके अंदर भी ये ज्ञान आए, वो भी अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू करें, एक व्यवस्थित दिनचर्या में उनको ढालने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।